वेलकम टू एमएस के मैथ्स क्लासेस क्लास 11 की सीरीज में चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो नल सेट हमारे कौन से होते हैं? जो सेट एम्प्टी होते हैं वही हमारे नल सेट होते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं क्या? 2 से कट जाते हैं? भाई नहीं कटते हैं। तो इसका आंसर है ऑड नंबर्स और नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड numbers are not divisible by 2। तो अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। क्या ये एग्जांपल है नल सेट का? भाई है, क्योंकि पहली बात तो इसमें जो है और नॉट डिविजिबल होते हैं, तो ये एम्पटी रहेगा कि मतलब एम्पटी रहेगा हमारा जो है, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं, भाई होते हैं। प्राइम नंबर्स सबसे पहले हमारे कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है ना? तो इवन इवन हमारा 2 ही हो सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि ये खाली नहीं होगा, इसकी जगह पे 2 होगा हमारा, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा नल सेट का। तो इसका आंसर है इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स are not an example of null set, not an example of null set। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो ये रहा हमारा इसका थर्ड वाला पार्ट। तो इसमें बोला है x such that x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7। तो भाई ऐसा हुआ है कि 5 जो है, मतलब x जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो x इज ग्रेटर देन 7 and x is लेस देन 5। तो ये हमारा भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, नल सेट। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट है। तो इसमें क्या बोला है? फोर्थ वाला पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। मतलब कोई y such that y है जो उसके जो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बीच में एक पॉइंट है जो कॉमन है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट है। तो एक बात बताओ, जब टू पैरेलल लाइंस है वो आपस में जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो हमारा जो है वो पॉइंट कहाँ पर होगा? ठीक है ना? मतलब पैरेलल लाइंस जो होती हैं
उसके बीच में कोई पॉइंट हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो करती नहीं है। पैरेलल लाइंस ऐसे स्ट्रेट रहती हैं जो एक दूसरे में पैरेलल हो। जैसे मान लिया दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस है, अब ये दो आपस में पैरेलल हैं। सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, दो लाइन पैरेलल हैं, तो इनके बीच में आप कोई पॉइंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती तो इसके बीच में कोई पॉइंट होता जो कि कॉमन होता, मगर कोई पॉइंट होगा ही नहीं। जब ये पैरेलल ही नहीं, पैरेलल है मतलब आपस में कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं उसके बीच में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, सॉरी नील, इसका आंसर हो जाएगा नो। पैरेलल लाइंस, parallel lines never intersect each other, never intersect each other, intersect each other, so there will be, so there will be, there will be no point, no point in two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई भी पॉइंट होगा ही नहीं जब वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये हमारा हो गया फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें क्या पूछ रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट मीन्स हमारा होता है लिमिटेड, जिसकी कोई सीमा हो, और इनफाइनाइट मीन्स होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब अनंत, ठीक है ना। तो ये इसका हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो ये बताओ मंथ्स हमारे कितने होते हैं भाई, 12 ही तो होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 ही तो होते हैं ना। तो ये हमारा क्या फाइनाइट हो जाएगा, ये मतलब 12 ही मंथ्स हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है ना, फाइनाइट, ठीक है ना। अब ये तो हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला पार्ट, इसमें बोला 1 2 3 और डैश 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 करके, मतलब ये आगे तक गया है, ये अनलिमिटेड, मतलब ये इनफाइनाइट है हमारा, मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। 1 2 3 डैश 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 मतलब आगे तक गया हुआ है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब चलते हैं, ये वाला सेकंड वाला तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट, तो इसमें दिया हुआ 1 2 3 एंड डैश करके 99 एंड 100। तो ये मतलब 100 तक ही है, 1 2 3 और डायरेक्ट बाकी जितने बीच के नंबर हैं और 99 100। तो ये भी 100 तक हमारे भाई फाइनाइट ही तो हैं, मतलब फाइनाइट नंबर्स ही तो आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो एक सेट है हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स का है, जो 100 से बड़े हैं, ठीक है ना, 100 से ग्रेटर देन है। तो एक बात बताओ, 100 से ग्रेटर देन भाई बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जिनकी कोई सीमा नहीं है, आप काउंट कर सकते हैं उन्हें, मतलब बहुत ही सारे हैं, ठीक है ना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, 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 ठीक है ना। तो ये फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फिफ्थ वाला सेकंड वाले का लास्ट पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें पूछा है कि प्राइम नंबर्स हैं 99 से छोटे हैं, ठीक है ना। तो भाई 2 3 5 7 11 से करके भाई 99 तक, मतलब जो भी हैं 99 से छोटे, तो ये हमारे भाई फाइनाइट हैं, ठीक है ना, जिनकी सीमा है लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिए, चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारे सामने इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज
फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसका है फर्स्ट वाला पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ बतानी कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है या अनंत तक गए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, मतलब कार्टेशियन प्लेन है हमारा, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन खींच सकते हो भाई, कितनी भी खींच सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है, ये हमारा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। कितनी भी लाइन खींच सकते हो भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा थर्ड वाले का सेकंड वाला पार्ट, जिसमें पूछा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में मतलब भाई कितने लेटर्स होते हैं भाई, 26 लेटर्स होते हैं, ABCD करके 26 लेटर्स होते हैं। तो ये हमारे जो हैं फाइनाइट है ना, तो ये हमारे फाइनाइट हैं, ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा इसका थर्ड वाला पार्ट। इसमें पूछा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो है मतलब सेट ऑफ नंबर्स हैं वो कितने हैं, मतलब मल्टीपल हैं 5 के। कितने हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी कोई लगभग पता नहीं है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर होगा हमारा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो ये रहा हमारा इसका फोर्थ वाला पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये बताओ धरती पे कितने सारे जानवर हैं भाई, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं काउंट कर सकते। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, जिसमें बोला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो सेट ऑफ सर्कल्स मतलब ओरिजिन पे हम बताओ कितने सर्कल बना सकते हैं भाई, बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें गिन भी नहीं सकते, बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। चलते हैं इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो इसमें हमें ये बताना है ए सेट जो दिया हुआ है वो बी सेट के इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें देर फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ए इज इक्वल टू ABCD, एक सेट दिया हुआ है ए और एक बी सेट दिया हुआ है। तो दोनों का एलिमेंट देखो सेम है, सेम है कि नहीं। इसमें ए वाले में ए दे रखा है, ए सेट में ए दे रखा है, इसमें बी सेट में बी भी दे रखा है, दोनों में दे रखा है, सी में भी दोनों में है, डी भी दोनों में है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये हमारा ए इज इक्वल टू बी है, तो यस, ये हमारा ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। तो ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाले का सेकंड वाला पार्ट, ए इज इक्वल टू ए और बी, दो सेट इसमें भी दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा 4, 8, 12, 16। अब इसमें भी सेम चीज़ चेक करो कि इसमें वो एलिमेंट्स दे रखे हैं कि नहीं। देखिए इसमें 8 तो दे रखा है, देखिए दोनों में है, ठीक है ना, 4 भी है, 16 भी है, लेकिन हमारा 12 नहीं दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें 18 एक्स्ट्रा दे रखा है। तो ये हमारा जो है नो हो जाएगा, ये हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पार्ट। इसमें पूछा ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। एक ये ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, ठीक है ना। बी सेट में पूछा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे इवन नंबर हैं और इंटीजर भी हैं, ठीक है ना। और इसमें बोला है इस पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये सब पॉजिटिव इवन इंटीजर भी हैं, ठीक है ना। और ये भी बोला है कि 10 से जो है मतलब x जो है छोटे हैं, 10 से छोटे हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है ना। इसमें भी 10 दे रखा है, अगर 10 इसमें ना दे रखा होता तो ये हमारे इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यस, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ये हो जाएगा हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट। इसमें पूछा गया है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10।
तो 10 जो है x जो है मल्टीपल है 10 का, ठीक है ना। तो इसमें बी वाला भी चेक कर लेते हैं। इसमें बोला है 10, 15, 20, 25, 30 तक लेके और इन्फिनिटी तक आगे तक नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ इसमें 10 का मल्टीपल ये दे रखे हैं, 10 के मल्टीपल भाई नहीं दे रखे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 10 का मल्टीपल है भाई 10, 10 टू जा 20, 20 होता है यहाँ पर, होता चलिए 20 है यहाँ पर, 30 भी है लेकिन 15 तो नहीं है ना, ठीक है ना, और 25 भी नहीं है। तो ये हमारा सिंपली ये वाला भी हमारा नो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये हो गया हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। तो अभी हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें भी हमें ये बताना है ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो है सॉल्यूशन डाल के इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए इसमें तो 2,3 दे रखा है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इस नंबर के फैक्टर करने होंगे। तो इस नंबर के फैक्टर करते भाई 3x हो जाएगा एंड प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों नंबर को ऐड करके हमारा यही वाला नंबर आएगा, ठीक है। प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 आप लिखिए ना लिखिए, चलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ना लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना। अब इसके आगे करते हैं, x कॉमन ले लेंगे हम एंड x प्लस 3 बचेगा। x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर से हमने जब एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस 3x दे रखा है तो x हमने बाहर कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड आगे हमें यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और 2 तो हमने कॉमन ले ही लिया है तो 2 से 2 हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है ना, ये बच जाएगा। तो ये x प्लस 3 तो हमारा बाहर इसमें आ गया ब्रैकेट में, एंड ये जो बचा x प्लस 2 ये इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ये भी हमारा 0 के इक्वल है, एंड x प्लस 2 ये भी 0 के इक्वल है। तो इसे करते हैं सॉल्व। माइनस प्लस 3 है, इसको उधर भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा, एंड ये x है, इसको प्लस टू को इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो b के जो हमारे एलिमेंट्स निकल के आए हैं वो है हमारे -2 एंड -3, ये हमारे b के एलिमेंट निकल के आए हैं। तो अभी ये a से मैच कर रहे हैं भाई, a के एलिमेंट्स हमारे 2,3 दे रखे थे तो ये मैच तो कर नहीं रहे, तो ये हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो ये रहा हमारा फिफ्थ वाले का सेकंड वाला पार्ट। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है ना। ए एक सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हमें सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ए इज इक्वल टू, ये फॉलो लिखा हुआ है ना, तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें सबको एक बार लिखना है, चाहे अगर 2 बार हो तो भी उस 2 बार को सिर्फ एक ही बार में लिखना है, ठीक है ना। अब जैसे एफ है, एफ पूरा है एक ही है, ठीक है ना। ओ इसमें 2 दे रखे हैं तो ओ को हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। एल भी हमारे 2 दे रखे हैं तो एल को भी हमें एक ही बार लिखना है। अब हमें इसमें क्या बचा है, डब्लू बचा है ना, डब्लू को लास्ट में ऐसे ही लिख देंगे। ये होगा हमारा ए की रोस्टर फॉर्म, और बी की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। इसमें लिखा है वॉल्फ, इसमें कोई भी लेटर 2 बार आया ही नहीं है, तो ये हमारा एग्जैक्ट वॉल्फ ऐसे करके ही लिख देना है, वॉल्फ, ठीक है ना। तो अब बताओ ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। भाई बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भाई सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। डब्लू है, इसमें भी डब्लू है, ओ भी है दोनों में, एल भी है दोनों में, एफ भी है। तो ये हमारा सिंपली ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 6 पर। ये रहा हमारा 6th वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है।
तो चेक करते हैं ए वाला, चलिए देखते हैं ए में एलिमेंट दे रखे 2 4 8 12, बाकी किसी में सब में चेक करते हैं कि किसी में 2 4 8 12 दे रखा है एलिमेंट, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं है, 2 नहीं है, इसमें 2 दे रखा है बाकी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब बी वाले से चेक करते हैं, बी वाले में देखते हैं किसमें एलिमेंट मिलते हैं। इसमें तो है नहीं, ए वाले में तो है नहीं, 4 है लेकिन 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये देखिए इसमें इस वाले से उसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो है लिखते हैं बी वाले सेट को, लिखते हैं बी वाला 1 2 3 4, ठीक है ना। और डी वाले के भी एलिमेंट्स लिखते हैं 3 1 4 2। तो ये हमारा b इज इक्वल टू डी, b इज इक्वल टू डी हो जाएगा हमारा। तो ये एक, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। बी वाला एक तो देखिए इसमें दोनों में सेम एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें भी 1 दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है। तो ये तो हो गया b इज इक्वल टू डी हो गया, ठीक है ना। अब सी वाला चेक करते हैं किसी के इक्वल है, सी वाला हमारा किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसमें 4 8 12 दे भी रखा है और लेकिन 14 नहीं दे रखा है, बाकी किसी में तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो डी वाला चेक करते हैं किसी में है, ये तो है, डी वाला बी से मैच है, ठीक है ना। ई वाले से मैच करते हैं, ई इज इक्वल टू -1, 1, ये देखिए जी वाला मैच कर गया। ई वाले एलिमेंट लिखेंगे पहले हम, ई इज इक्वल टू -1, 1 एंड जी वाले एलिमेंट लिखेंगे 1, -1। तो ये भी ई इज इक्वल टू जी, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि -1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, बस सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए आंसर, यही दोनों इक्वल थे, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई।